नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। लगातार मंदिरों के शहर से इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि सुनकर बड़ी हैरानी होती है। किस पर विश्वास करें, महिलाएं, लड़कियां किस पर विश्वास करें समझ नहीं आ रहा है। लोग जो हैं ऐसा ऐसा तिकड़म लगाते हैं, कई तो उनको कहते हैं कि हम तुमसे शादी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और बाद में उनको हवस का शिकार बनाते हैं। इस तरह के दो मामले आए हैं और यहां पर भी शादी का झांसा देकर ही उन्हें शिकार बनाया गया है। मेरे साथ मेरी कुलीग हैं विशाली शर्मा भी। इन दोनों खबरों को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। एक मामला तो जानीपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और वहां पर मामला यह है कि एक एडवोकेट ने अपनी ही क्लाइंट को शादी का झांसा देकर हवस का शिकार बनाया। और एक मामला बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है और वहां पर भी इसी तरह का मामला। एक शख्स प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब करता था, उसने भी अपनी शायद कोलीग की कौन थी, उसको शादी का झांसा देकर जो है वो शिकार बनाया। बड़े हैरान करने वाले मामले हैं और पहला मामला तो मैं ही आपको अपडेट कर देता हूँ, विशाली भी आपको बताएंगे। विशाली, पहले बख्शीनगर का जो मामला थोड़ा सा विस्तार बता दें। बख्शीनगर का मामला इस प्रकार है कि वहां पे भी एक युवती ने जो है वो बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में जो है शिकायत दर्ज करवाई है। तो उसमें उसने बताया है कि जो युवक था वो उसी के साथ एक प्राइवेट काम करता था। दोनों एक किसी प्राइवेट जगह पे काम करते थे। तो वहीं पे वो लड़का उसे जो है शादी का झांसा देकर उसे अपना शिकार बनाता रहा। काफी बार उसने उसे शिकार बनाया है। तो वहीं बाद में वो जब शादी करने से मुकर गया तो उसने वो शिकायत है बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है। तो वहीं वो इस वक्त वो लड़का है जो फरार है, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस कर रही है और उसे ढूंढने में लगी हुई है। तो वहीं आप दूसरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। ये तो बख्शीनगर का मामला था। बख्शीनगर पुलिस स्टेशन में ये मामला जो है वो दर्ज हुआ है और बड़ा हैरान करने वाला मामला है, क्योंकि ये आपको विशाली बता रही थी कि एक व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब करता था, अपनी ही शायद कुलीग थी। विशाली कुलीग थी, हाँ कुलीग थी। तो कुलीग को ही शादी का झांसा देकर शिकार बनाया। अब बीच के मामले क्या होते हैं, लड़कियां लड़कियों के क्या मामले हैं, कौन जान रहा है। किस बात पर लड़ाई हो रही है। कई बार तो बातें ये आती हैं कि लड़कियों के बाहर दूसरी जगह कहीं अफेयर चल रहे होते हैं। कई बार लड़कों की पता चलता है कि कहीं और चल रहे हैं। तो कोई समझ नहीं आता है मामला क्या। इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है, कौन सच्चा कौन झूठा इसमें कोई पता नहीं चलता। लेकिन दूसरा मामला मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मामला जो है वो एक एडवोकेट है जिन्होंने अपनी क्लाइंट को हवस का शिकार बनाया है। अपनी ही क्लाइंट को। क्लाइंट जो थी वो डिवोर्सी थी, उसका तलाक का कोई इशू चल रहा था, अपने पति के साथ विवाद चल रहा था और वो तलाक लेना चाहती थी। और वो अब एक एडवोकेट से मिली जिनके साथ केस के ऊपर डिस्कस होने लगी कि इस केस को वो हैंडल करेंगे। लेकिन धीरे धीरे बाद में इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी कि ये शादी करने के लिए शायद दोनों तैयार हो गए थे और बाद में उसको शिकार बनाया जाता रहा। और ना ही डिवोर्स का मामला शायद हल हो रहा था और ना ही शादी हो रही थी। वो एडवोकेट शादी कर रहा था और अंततः इस लेडी ने, इस महिला ने जानीपुर पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन दर्ज करवाई है। तो इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि किस पर महिलाएं, लड़कियां विश्वास करें समझ नहीं आता। हर जगह किसी संस्थान में जाओ, किसी भी जगह जाओ, हर जगह हवस के बेड़िए बैठे रहते हैं और बस वो इसी ताक में होते हैं कि एक बार महिला उनके झांसे में फंसे। झांसे में फंस जाएगी, फिर उसे शिकार बनाएंगे, फिर कहेंगे कि ये लड़कियां खुद चाहती हैं, यही सब चाहती हैं, हम तो मतलब पाक साफ हैं। तो मंदिरों के शहर में ये सब जो चीजें चल रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं। ऐसा मामला ये नहीं है कि ये आज ही मामले जो हैं वो दो सामने आए हैं। इससे पहले भी इस माह जानीपुर में पहले भी इस तरह के मामले दर्ज हो चुके हैं। शादी का झांसा देकर ही शादी के लिए हाँ बोलो, प्रॉमिस करो, लड़की को पूरा विश्वास दिलाओ और बाद में मुकर जाओ। फिर कहो अभी ये वाली नहीं, हमको वो वाली पसंद है, तो तीसरी वाली पसंद है। हमको घर वाले जो लड़की दिखा रहे हैं वो वाली ठीक है। तो भैया, जुबान नाम की चीज होती है। आप किसी को वचन दे रहे हैं तो सृष्टि के नियम है। अगर आप किसी को जुबान देते हैं, किसी को शब्द देते हैं,
तो फिर आपको वो निभाना पड़ता है। अगर आप नहीं निभाएंगे तो आप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि संसार में जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो बाहर जाना भी मुश्किल है। थोड़ा सा हमें लगता है कि लोगों को एक तो शिक्षा की थोड़ी सी कमी लगती है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन इन मामलों में दोनों ही आरोपी जो है वो गिरफ्तार नहीं है, दोनों ही अभी फरार चल रहे हैं। फरार हैं या कहाँ है, पुलिस इनको पकड़ने के लिए कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अब तक जानकारी यही है कि हत्थे नहीं चढ़े हैं। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।